तो आप सबको गति क्लासेस में स्वागत है। आइए आज हम लोग बात करते हैं त्रिकोणमिति के चैप्टर नंबर 8.1 को, यानी कि एनसीईआरटी का त्रिकोणमिति का फर्स्ट चैप्टर 8.1 का। ठीक है, आइए हम लोग इस चैप्टर के एक एक क्वेश्चन को बारीकी से देखते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोग एक चीज को ध्यान देते हैं। त्रिकोणमिति के फर्स्ट चैप्टर को बनाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी, जैसे ये जो चैप्टर है मुख्यतः समकोण पे ही आधारित है। यानी समकोण का मतलब एक कोण 90 डिग्री का बराबर होगा। यानी मान लेते हैं कि त्रिभुज ABC है, तो जिसमें कोण B बराबर क्या होगा 90 डिग्री, या कोई भी एक कोण 90 डिग्री के बराबर होगा। तो हम इस चैप्टर में एक फार्मूला का बहुत यूज करेंगे। क्या होगा कि कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का अंडर रूट, या कहीं कहीं ऐसे भी लिख सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये फार्मूला बहुत यूज होगा। ठीक, फर्स्ट एक हो गया। दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें एक आएगा साइन थीटा, दूसरा आएगा कॉस थीटा, तीसरा आएगा टेन थीटा। अब कहेंगे कि सर ये क्या है, इसका फार्मूला क्या होगा? तो इसका फार्मूला होगा लंब बटा कर्ण। ये आप दिमाग में बैठा लीजिए। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण और टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। ये चीज अब पूछेंगे कि सर कहां पे मिलेगा, तो मेरे पीछे वाली वीडियो में ये सारी चीजें आपको दे रखी है। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आप जाकर देख सकते हैं। इसके लिए एक जुगाड़ मैं बताता हूं कि साइन कॉस और टेन थीटा का वैल्यू कैसे याद करेंगे। तो एक ट्रिक आपको मैं दे देता हूं, याद रखिएगा। ल आल बटा कक्का। ये अगर जिस बच्चे को याद हो गया तो त्रिकोणमिति का सारा क्वेश्चन का तेल निकाल देगा। कैसे? तो साइन थीटा के लिए होगा लंब बटा कर्ण। देखो ध्यान से, लंब बटा कर्ण यानी कि ल बटा क। आधार यानी कि कॉस थीटा बराबर क्या होगा आधार बटा कर्ण, यानी कि आधार बटा कर्ण। और टेन थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। देखिए, यानी कि लाल बटा कक्का। ये जिस बच्चे को याद हो गया वो सारे क्वेश्चन का इसका तेल निकाल देगा। अब जस्ट एक और आएगा आपको कि कोसेक थीटा बराबर, तो जस्ट साइन थीटा का उल्टा होता है, यानी कि कर्ण बटा लंब। ठीक है। और सेक थीटा बराबर होता है जस्ट कॉस थीटा का उल्टा, यानी कि कर्ण बटा आधार। ध्यान से देखो, यहां लंब बटा कर्ण था, यहां कर्ण बटा लंब हो रहा है। यानी कि साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा क्या होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा, जस्ट इसका ऑपोजिट, यानी कि आधार बटा लंब। तो देखो, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। एक ट्रिक याद करो, साइन कॉस टेन थीटा यानी कि लाल बटा कक्का। साइन थीटा के लिए लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा के लिए आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा के लिए लंब बटा आधार। जिसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एक कहीं कहीं हमको देखने को मिलेगा साइन थीटा बराबर P/H, कॉस थीटा बराबर B/H, और टेन थीटा बराबर P/B। ये कुछ नहीं है। P फॉर परपेंडिकुलर मतलब लंब, H फॉर हाइपोटेनस का मतलब कर्ण, B फॉर बेस का मतलब आधार, H फॉर हाइपोटेनस का मतलब कर्ण, P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस। क्लियर? ये चीज आपको समझ में आया? ये जो फार्मूले दो आपको मिलेंगे, एक कि कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और ये जो फार्मूले आपको मिलेंगे इस चैप्टर में भर के मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे। तो ये फार्मूला को आप लोग रट जाइए, घूट जाइए, जो करना है आप इसके साथ कर लीजिए, लेकिन ये खून में घुस जाना चाहिए। खून में जब घुस जाएगा तो समझ लीजिए कि ये चैप्टर का आप तेल निकाल देंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चैप्टर को देखते हैं और उसके क्वेश्चन को देखते हैं। सारे इसी पे आधारित क्वेश्चन है, तो आइए हम लोग देखते हैं। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है, एक त्रिभुज है जो कि समकोण है। समकोण हो गया। त्रिभुज में क्या बताया है, ए बी बराबर, यानी ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर,
मतलब ये 24 सेंटीमीटर हो गया। BC बराबर 7 सेंटीमीटर। क्लियर। तो हमसे पूछा है साइन ए कॉस ए के वैल्यू, जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री पहले दिया हुआ है। उसमें हमसे पूछा है साइन ए कॉस ए। ध्यान से देखो, क्या इसमें लंब और आधार की वैल्यू दे रखी है? तो ध्यान से देखो, कोण क्या पूछा है? ए पूछा है, यानी ये कोण पूछा है। क्लियर, इतना समझ में आया? अगर ये दिया हुआ है, जिस कोण की वैल्यू दे रखी है, यानी कि जिस कोण का नाम दे रखा है ना, उससे जो चिपका हुआ भुजा होगा, ये तो कर्ण है, ये आपका कर्ण है, ठीक है, कर्ण हो गया। उससे बचा हुआ, यानी इससे जो चिपका हुआ, कर्ण से जो चिपका हुआ भुजा है, वो क्या होगा? आपका आधार होगा। यानी इसके लिए क्या हो गया? आधार हो गया। और बाकी का भुजा क्या हो गया? लंब हो गया। यानी आपका ध्यान से देखा जाए तो आधार बराबर निकल के आया 24 सेंटीमीटर इसके लिए, किसके लिए? कोण ए के लिए। और लंब बराबर निकल के आया क्या? 7 सेंटीमीटर। तो कर्ण बराबर पता है क्या? तो कर्ण बराबर नहीं पता है तो हमने अभी पीछे जस्ट वीडियो में बताया कि कर्ण बराबर एक फार्मूला आएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का अंडर रूट। लंब की वैल्यू दे रखी है 7 का स्क्वायर, प्लस आधार की वैल्यू दे रखी है 24 का स्क्वायर, अंडर रूट। तो लंब का स्क्वायर यानी 49 प्लस 24 576 बराबर, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 625 अंडर रूट में। ठीक है, तो जब अंडर रूट करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा? कर्ण बराबर निकल के आएगा 625 का जब हम वर्गमूल करेंगे तो 25। क्लियर? यानी कि क्या क्या निकल के आया? अगर देखा जाए P बराबर यानी लंब बराबर निकल के आया क्या? 7। B बराबर यानी आधार बराबर निकल के आया आपका 24। और कर्ण यानी H बराबर निकल के आया क्या? 25। यानी कि ये क्या है? कर्ण है। क्लियर? अब हमसे पूछा है साइन ए। तो साइन ए अगर क्वेश्चन 1 में देखें तो साइन ए बराबर क्या होता है? अभी हमने बताया लाल बटा कक्का, यानी यहां हम लिख देते हैं लाल बटा कक्का। ये सारे क्वेश्चन इसी पे बनेंगे। यानी कि पहला क्या है? साइन थीटा यानी लंब बटा कर्ण, यानी लंब बटा कर्ण। तो लंब की वैल्यू कितनी है? 7 है, और कर्ण की वैल्यू कितनी है? 25 है। यानी कि आपका आंसर कितना है? 7/25। उसी में आपसे पूछा है कॉस ए। ध्यान से, कॉस ए की वैल्यू पूछी है। अब ध्यान से देने वाली बात है कि कॉस ए बराबर क्या होता है? ध्यान से देखो, आधार बटा कर्ण, यानी कि आधार बटा कर्ण। ठीक है, यानी B/H। B की वैल्यू कितनी है? 24, और H की वैल्यू कितनी है? 25। कोई दिक्कत समझने में? यहां तक कोई दिक्कत? चलिए अब आगे देखते हैं। आइए इस क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। साइन सी कॉस सी। ध्यान से देखो, साइन सी पूछा है, यानी किससे पूछा है? इससे रिलेटेड, यानी कि सी कोण से। तो इससे कर्ण से जो चिपका हुआ भुजा, ये अब बन गया इसके लिए क्या? आधार। ठीक है, और ये जो बचा हुआ भुजा होगा वो क्या हो जाएगा? लंब। ध्यान दो, यहां पहले क्या था? लंब था, ये आधार था। लेकिन अब क्या हो गया कि जब सी से पूछा है, यानी ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। तो साइन सी, सी बराबर यानी कि लंब बटा कर्ण। ठीक है, इसके लिए लंब क्या है? इसके लिए देखो, ये जो था इसके लिए था, लेकिन ये अब जो बन गया है, अभी अगर देखा जाए P यानी कि लंब बराबर, अब इसके लिए P क्या बन गया है? 24, और B क्या बन गया है? आधार आपका क्या बना है? 7, और कर्ण यानी कर्ण बराबर H बराबर क्या बना है? वही सेम, कर्ण तो वही सेम रहेगा भाई, 25। सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। तो साइन से लंब बटा कर्ण, तो लंब की वैल्यू कितनी है इसमें के लिए? 24, और कर्ण की वैल्यू 25। ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद पूछा है आपसे कॉस सी। कॉस सी बराबर कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। ठीक है, आधार की वैल्यू कितनी है? आधार की वैल्यू इसके लिए देखो तो 7 है, और कर्ण की वैल्यू क्या है? 25 है। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत आपको समझने में? तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि कोई एक त्रिभुज है PQR, जिसमें PQ की वैल्यू कितनी है? 12 है, और PR की वैल्यू कितनी है? 13 है।
ठीक है, यानी कि आपसे पूछा है tan p cot r, ध्यान से देखो, तो PQ की वैल्यू दे दिया, PR की वैल्यू दे दिया, QR, एक पल के लिए मान लेते हैं कि ये आधार है, सपोर्टेड कि ये आधार है, ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, लंब होगा, ये आपका कर्ण होगा। यानी कि आपका वैल्यू कर्ण का दे दिया, लंब का दे दिया, आधार का निकालना है। तो हमने एक फॉर्मूला में पढ़ा है कि कर्ण बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर होता है। लंब की वैल्यू दे रखी है 12 का स्क्वायर प्लस आधार की वैल्यू नहीं दे रखा है तो जैसे के तैसे लिख देंगे, और कर्ण की वैल्यू दे रखा है 13। तो 13 अगर दोनों तरफ वर्ग करें तो अगर वर्ग करते हैं तो 12 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का टोटल का स्क्वायर, क्यों वर्ग कर रहे हैं दोनों तरफ, तो वर्ग से ये वर्गमूल कैंसिल हो गया, 13 तरह हुआ 169 बराबर 12 बरा हुआ 144 प्लस आधार का स्क्वायर। ये 144 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, 169 माइनस 144 तो आधार का स्क्वायर हो गया। क्लियर। अब 144 में से 169 सपोर्ट है, 169 में से 144 घटाएंगे तो क्या निकल के आएगा 25 बराबर आधार का स्क्वायर। दोनों तरफ वर्गमूल कर देंगे, क्या कर देंगे, दोनों तरफ वर्गमूल कर देंगे। तो दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, और 25 का क्या आएगा 5, यानी कि आधार वैल्यू यानी कि आपका क्या निकल के आया, PQ की वैल्यू निकल के आ गई, क्या चीज, अगर ध्यान से देखो तो PR की वैल्यू 13, PQ की वैल्यू 12 और QR की वैल्यू 5। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है हमसे tan P, ध्यान दो tan P, यानी कि tan P पूछा है, क्या पूछा है ये, तो इससे ये जो हो गया, यानी कि इससे अगर जो हमने माना था कि ये लंब था ये आधार था, ये हमारा विरोधाभास जा रहा है, यानी कि tan P यानी कि tan थीटा बराबर क्या होता है P/B, यानी कि लंब बटा आधार। तो P इससे चिपका हुआ हो जाए, ये हो गया आपका आधार, सब ठीक है। तो यानी कि लंब इसमें कौन होगा, QR की वैल्यू कितनी है 5 है, ठीक है, तो यानी कि 5 बटा और आधार की वैल्यू कितनी है 12, ये हो गया। उसके बाद हमसे पूछा है कि cot cot थीटा बराबर क्या होता है B/P, यानी कि आधार बटा लंब। क्लियर। तो आधार, ध्यान से देखो, R से यानी कि ये वाला कोण पूछा है हमसे, ठीक है, R से चिपका हुआ भुजा, यानी कि इससे कौन चिपका हुआ भुजा हो गया, ये यहाँ के लिए आधार बन गया, यानी 5 बटा, और लंब का वैल्यू क्या होगा, ये जो बचा हुआ भुजा होगा आपका क्या होगा, लंब होगा, तो 5 बटा 12। क्वेश्चन में हमसे पूछा है tan P माइनस cot R की बराबर क्या होगा, तो tan P की वैल्यू क्या निकल के गई है 5 बटा 12 माइनस cot R की वैल्यू क्या निकल के आई है 12, तो 5 बटा 12 में से 5 बटा 12 गया, क्या निकल के आया आंसर 0। देखो मेरे लाल, इसमें सबसे मेन क्या है, आपको आधार पकड़ना है। तो जो एंगल आपसे पूछ रहा है, जैसे tan P पूछा तो ये P इससे चिपका हुआ भुजा ये आधार होगा, उसके लिए लंब ये होगा, कर्ण ये होगा। cot R पूछा तो R का मतलब R वाली कोण का पूछ रहा है, तो इससे चिपका हुआ भुजा ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। देखो जो पूछ रहा है उसी से रिलेटेड हम आधार बनाएंगे और लंब बनाएंगे, ये नहीं कि एक बार मैंने इसको आधार बना लिया ये लंब हो गया तो ये हमेशा के लिए रहेगा, नहीं, जो चीज हमसे पूछ रहा है, जो भी चीजें उसके अकॉर्डिंग आधार बनेगा और लंब बनेगा, लेकिन कर्ण हमेशा समान रहेगा। समझ में आया। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या है, इफ यानी अगर sin a बराबर 3/4 तो cos a बराबर और tan a बराबर क्या होगा। एक हम लोग पहले समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्या बोल रहा है, sin a, मान लेते हैं कि ये a हो गया, सपोर्टेड a b c, तो अगर इससे हम लें तो sin a बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, ये लाल बटा कक्षा से, यानी P/H। तो P की वैल्यू, यानी यहां पे हमको P की वैल्यू कितनी दे रखी 3 और H की वैल्यू 4, तो H तो हमेशा ये होता है, बड़ी वाली भुजा कर्ण होती है, और लंब क्या पूछ रहा है A से, यानी इससे चिपका हुआ भुजा ये आधार हो गया, तो ये बचा हुआ क्या हो गया, लंब हो गया।
ठीक है, यानी कि हमको क्या अब निकालना है, ए बी की वैल्यू यानी आधार की वैल्यू बी बराबर क्या, सबसे फर्स्ट तो इसको हम लोग निकाल लेते हैं। तो क्या होगा, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा सा हिंदी में लिख देते हैं, उसके बाद इंग्लिश में लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कर्ण यानी एच बराबर, ध्यान दो, लंब, लंब यानी पी स्क्वायर प्लस आधार का बी स्क्वायर। एच की वैल्यू दे रखी है 4 बराबर पी की वैल्यू दे रखी है, अभी निकल के आया है 3 का स्क्वायर, प्लस बी का वैल्यू निकला है क्या, नहीं निकला है। तो अगर दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो 4 का स्क्वायर बराबर, इस वर्ग से ये वर्गमूल क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 3 3 अगर ध्यान दो, चलो एक स्टेप और समझा देते हैं, प्लस बी स्क्वायर और सबका वर्ग करेंगे तो वर्ग से ये वर्गमूल कैंसिल हो गया। क्लियर, 4 का वर्ग क्या होगा 16 और 3 का, यहाँ पे देखो वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो गया है तो 3 का स्क्वायर बचा है, 3 3 9 प्लस बी का स्क्वायर बचा है। ये इधर आकर क्या होगा, घटा हो जाएगा, 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा 7, 7 बराबर बी स्क्वायर, दोनों तरफ वर्गमूल कर देंगे तो स्क्वायर से वर्गमूल कैंसिल हो गया, और यहाँ पे अंडर रूट था तो 7 यानी कि b बराबर अंडर रूट 7, यानी कि आपका आधार की वैल्यू क्या निकल के आई, आधार की वैल्यू अंडर रूट 7। क्लियर, अब हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि cos a बराबर क्या होगा, cos a बराबर क्या, तो cos थीटा बराबर यानी cos a बराबर आधार बटा कर्ण, यानी कि लाल बटा का कम है, आधार बटा कर्ण यानी आधार बटा कर्ण। आधार की वैल्यू क्या, b बाई एच, तो b की वैल्यू कितनी निकल के आई है अंडर रूट 7 और h की वैल्यू कितनी है 4। क्लियर, दूसरा क्वेश्चन, tan, tan a बराबर, tan a बराबर क्या होता है p बाई बी, यानी कि लंब बटा आधार, तो इसमें लंब की वैल्यू क्या निकल के आई है, ध्यान से देखो तो p की वैल्यू 3 और b की वैल्यू कितनी निकल के आई है, b की वैल्यू निकल के अभी अंडर रूट 7, ये आपका आंसर होगा। क्लियर, इसमें मेन क्या है, आधार को पकड़ना और फार्मूला को याद रखना। तो फार्मूला याद रखने के लिए मैंने एक जुगाड़ बता दिया, लाल बटा कक्का, ये हर जगह यूज आएगा। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, क्या है, इफ cot a इक्वल टू 8 देन, मतलब अगर 15 cot a इक्वल टू 8 तब sin a और sec a की वैल्यू ज्ञात करें। देखिए ये हम शॉर्टकट में यहाँ लिख दे रहे हैं, क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। इसको देखते हैं, 15 cot a इक्वल टू 8, ठीक है, यानी कि cot a इक्वल टू 8 बटा 15, और तो cot थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा बराबर b बाई पी, यानी कि आधार बटा लंब। ध्यान दो इस फॉर्मूला को, लंब लाल बटा काका ने लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण और लंब बटा आधार किसके लिए था, tan थीटा के लिए, और tan थीटा का उल्टा क्या होता है cot थीटा। तो जब ये लंब बटा आधार है तो इसका उल्टा क्या होगा, आधार बटा लंब हो गया। यानी कि आपको अगर देखा जाए तो b की वैल्यू 8 हो गया और p की वैल्यू क्या हो गया 15 हो गया। तो h की वैल्यू निकाल लेंगे क्या आराम से, h बराबर क्या होता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर, तो h बराबर p की वैल्यू कितनी है 15 प्लस b की वैल्यू कितनी है 8 का स्क्वायर, तो h बराबर हो निकल के आएगा आपका 15 बनाइए 225 प्लस 8 अठाई 64 अंडर रूट में, तो 225 और 64 5 4 9 और 6 2 8 2, ठीक है, यानी h बराबर निकल के आएगा, अगर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 17। क्लियर, हमारा h बराबर क्या निकल के आया 17। अगर हम इसको त्रिभुज पे प्लॉट करें तो सपोज डेट कि मान लेते हैं कि ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, तो क्या पूछा है आपसे cot a पूछा है, यानी इससे, तो ये आपका आधार हो गया। आधार की वैल्यू क्या निकल के आई है, आधार की वैल्यू 8 और लंब की वैल्यू क्या निकल के आई है, लंब की वैल्यू p की वैल्यू 15 और कर्ण की वैल्यू अभी निकल के आई क्या 17। ठीक, अब हमसे पूछा है साइन a, तो साइन a बराबर क्या होता है p बाई एच, तो p की वैल्यू कितनी है 15 और h की वैल्यू 17। क्लियर,
इतना समझ में आया। अब देखिए, अब दूसरा क्या है, सेक ए। सेक ए बराबर क्या होता है, कॉस का उल्टा, यानी कि कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो कॉस के उल्टा सेक ए होगा, तो यानी कि कर्ण बटा आधार, यानी h बाई बी, यानी कि कर्ण बाई आधार। क्लियर। तो h की वैल्यू कितनी दे रखी है, 17, अभी हम लोग निकाले, और आधार की वैल्यू कितनी है हमारा 8। क्लियर, यानी 17/8 निकल के आया। ये हमारा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन कोई बड़ा नहीं है, केवल समझ आना चाहिए कि आधार कौन है, लंब कौन है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो मेरे प्यारे बच्चों, सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार, यानी कि h बाई बी। क्लियर। अब देखो ध्यान से, यानी कि अगर यहां से हम देखें तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, यानी कि h बाई बी, तो क्या h बराबर 13 और b बराबर 12 हो गया क्या। अगर हम सपोज डेट मान लेते हैं ए बी सी कोई त्रिभुज है, इसे हम थीटा कंसिडर कर लेते हैं, मान लेते हैं, तो इससे चिपका हुआ भुजा क्या होगा, आधार। तो आधार की वैल्यू क्या निकल के आई है, 12, और कर्ण की वैल्यू क्या निकल के आई है, h बराबर 13। तो लंब बराबर क्या होगा, तो सबसे फर्स्ट इसके लिए हम लोग क्या निकालेंगे, लंब की वैल्यू निकालेंगे। लंब बराबर क्या होगा, तो एक और फार्मूला, इसी को अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण की वैल्यू कितनी है, 13 का स्क्वायर माइनस आधार की वैल्यू कितनी है, 12 का स्क्वायर। क्लियर। तो 13 का स्क्वायर कितना होगा, 169, 12 होगा 144, घटाएंगे तो क्या निकल के आएगा, 25। 169 में से 144 घटेगा, 25 आएगा। यानी कि लंब बराबर, अगर वर्गमूल इसका 25 का वर्गमूल निकालें तो 5 आएगा, यानी कि लंब की वैल्यू कितनी निकल के आई, 5। ये रहा लंब। क्लियर। अब क्वेश्चन पूछते जा रहा है, हम बताते जा रहे हैं, फटाफट इसका आंसर निकालते जा रहे हैं। फर्स्ट पूछा है हमसे साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी कि P बाई एच। P की वैल्यू अभी जस्ट हम लोग निकाले लंब, यानी ये हो गया P, ये हो गया B, और ये आपका H। तो P की वैल्यू कितनी है, 5, और H की वैल्यू कितनी है, 13। गुड। दूसरा पूछा है कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, यानी कि B बाई एच। B की वैल्यू कितनी है, 12, और H की वैल्यू कितनी है, 13। पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। तीसरा tan थीटा। क्लियर। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा, देखो लाल बटा का कम है, लंब बटा आधार। लंब की वैल्यू P बाई बी, यानी P की वैल्यू कितनी है, 5, और आधार की वैल्यू कितनी है, 12। क्लियर। 3 क्वेश्चन का तो तेल निकाल दिए, अब बचा 3 क्वेश्चन। कोसेक थीटा को देखते हैं। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, यानी कि कर्ण बटा लंब, यानी कि h बाई पी। h की वैल्यू कितनी है, 13, p की वैल्यू कितनी है, 5। देखो देखना है, वो तो वैल्यू निकल गया है, बस ये थोड़ा सा याद होना चाहिए, उसके लिए मैंने जुगाड़ बता दिया है। सेक थीटा तो बेटा दिया हुआ था, जो कि आंसर में है। अब बचा कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या है, जब tan थीटा बराबर p बाई बी होता है, तो उसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, b बाई पी। तो b की वैल्यू कितनी है, 12, और p की वैल्यू कितनी है, 5। क्लियर। ये तो बेटा सेक थीटा का वैल्यू ऊपर दे रखा है, सेक थीटा इक्वल टू 13/12, यानी कि पांचों की वैल्यू हम लोग निकाल लिए। ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये त्रिकोणमिति के क्वेश्चन समझ में आए। अगर कहीं भी आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको फिर से बताने की कोशिश करूँ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेंगे 5-6 से आगे, उस पार्ट बी में आपको मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।